हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर एज वेल एज माइनर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व। सो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमें फाइंड करना है, एक कर्व गिवन है और वो इंटरवल निकालना है जिसमें हमारा कर्व कॉन्केव अपवर्ड होगा और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो सबसे पहले कॉन्केव अपवर्ड की क्या कंडीशन होती है। सो कॉन्केव अपवर्ड का मतलब हो गया आपका एक तरह से कॉन्वेक्सिटी, और इसके लिए कंडीशन होती है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड सेकेंड है जो आपका कॉन्केव डाउनवर्ड्स, उसके लिए कंडीशन होती है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का लेस देन 0 मींस नेगेटिव होना चाहिए। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको इसका आइडिया दे दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें जो कर्व दी है आपको y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x दिया है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये फंक्शन हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर ही डिपेंड करता है फंक्शन का कॉन्केव अपवर्ड कहाँ होगा और कॉन्केव डाउनवर्ड कहाँ होगा। सो सेकेंड ऑर्डर के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x टू दी पावर 4 को, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। इधर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। हम 6 को 3 से इंटू करके लिख रहे हैं 18, यहाँ पर 24x आएगा प्लस 5। फिर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर 36x प्लस 24। सो ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इस चीज को जो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24 है, इसको मैं इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व कर लूंगी, ताकि मुझे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे इंटरवल बनाने के लिए, इंटरवल के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं फॉर कॉन्केव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स हमने क्या किया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल 0 इक्वेट कराया। यहां पर 12 कॉमन निकालेंगे इस तरीके से। सो ये हमारे दो फैक्टर बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे यहां पर, सो ये हो जाएगा, और x कॉमन निकालेंगे, सो x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, सो x माइनस 1। तो यहाँ पर दो फैक्टर बन गए, एक x माइनस 1 एक x माइनस 2। सो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इक्वल 0 लेंगे, 1 एंड 2। सो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो रियल लाइन है, नंबर लाइन है, ये इसमें दो पॉइंट्स हैं 1 एंड 2, और ये है माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। सो अब आपको कहाँ चेक करना है, ये तीन इंटरवल में, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तीन इंटरवल्स में डिवाइड हो गया हमारा रियल लाइन। एक है माइनस इन्फिनिटी टू 1, सेकेंड है 1 to 2 इंटरवल, और एक 2 to इन्फिनिटी। अब देखिए जो 1 पॉइंट है और जो 2 पॉइंट है, इस पे तो हमें चेक करना ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जब मैंने इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया तब ये पॉइंट्स आए हैं। इसका मतलब कि इन पॉइंट्स पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, और वो कब होती है, जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला जाता है, ना कॉन्केव के लिए ना कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। सो अब हम चेक करेंगे, तीन इंटरवल यहां बनेंगे, एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल, एक बनेगा 1 to 2 ओपन इंटरवल, और एक बनेगा 2 to इन्फिनिटी। इस तरीके से तीन इंटरवल्स के लिए हमें चेक करना है। इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं, x माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहाँ पर x इन बिटवीन 1 and 2, और ये x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इन्फिनिटी। सो ये तीन तरीके हैं इंटरवल, दो तरीके हैं इंटरवल को लिखने के लिए, एक इस तरह से और एक उस तरह से। सो अब हम चेक कर लेते हैं।
चेक क्या करना है हमको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप बताएंगे कि कॉनकेव अपवर्ड्स है, कॉनकेव अपवर्ड्स है, तब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दूं, हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया है, दिस, ये आया है। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को फैक्टर्स में लिखूं तो ये ऐसा आया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ पर इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठा के लिख देती हूँ, ये लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 1 के पहले क्या होगा, 0.5 तो होगा, 0.5 रखती हूँ यहाँ पर। x की वैल्यू तो क्या होगा, देखिए 0.5 यहाँ रखूंगी तो 0.5 माइनस 1 हो जाएगा -0.5, और यहाँ 0.5 रखूंगी तो कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1.5। दोनों नेगेटिव होने की वजह से वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो पॉजिटिव साइन आएगा इन रिजल्ट में, है ना। पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। सो आप लिख सकते हैं फॉर x in between -infinity to 1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। सो इस केस में ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, सो कर्व क्या हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड्स। ओके, एंड इस केस में देखते हैं फॉर x in between -1 and 2, तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं और चेक करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं 1.5 रखूंगी। सो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5, ठीक है। 1.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -0.5। ओके, सो आप देखिए नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 0। सो इस केस में हमारा कर्व क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स। इस इंटरवल में कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अब इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं, जहां पर x हमने ग्रेटर देन 2 लिया है तो 2.5 लेके चेक कर लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 2.5 रख के देखिए कितना आता है, ये भी पॉजिटिव आएगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो रिजल्ट में आपको ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ओके, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज फॉर x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इंफिनिटी। सो इस केस में भी हमारा कर्व क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड्स। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन था, फाइंड द इंटरवल in which the curve are concave upward and concave downward. So interval -infinity to 1, the function is concave upwards. Interval for x greater than 1 less than 2, the curve is concave downwards, and for the interval +2 to infinity, the curve is concave upwards. So ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपका इंटरवल हो गया।